कैसे हो बच्चों? मैं समझता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल कुमार अरोड़ा, लेक्चरर इन फिजिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is the phenomena in which current oblique EMF is produced. Current oblique EMF is produced when magnetic flux linked with coil changes. Students, अब क्वेश्चन अराइज, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? Magnetic flux represent magnetic lines of force linked with surface normal to it. Students, जैसे ये मेरे पास कोई सरफेस है, दिस इज ए सरफेस, ठीक है, सरफेस, और इसका हमारे पास एरिया कितना है? ए। ये इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है। दीज आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को मेजर करता है कौन? मैग्नेटिक फ्लक्स। इस सरफेस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है उनको मेजर करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसको लिख सकता हूं बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, वेयर थीटा एंगल बिटवीन बी एंड ए। स्टूडेंट्स, इस केस में फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बी ए कॉस थीटा को क्या लिखूंगा? स्टूडेंट्स, यहां पर थीटा की जगह आएगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? नॉर्मल टू सरफेस, यानी ये एरिया वेक्टर सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन बी एंड ए इज 0। तो cos 0 क्या होता है? 1। तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बी। लेकिन एक केस और ले लेता हूं मैं आपको। अब मान लीजिए ये मेरे पास सरफेस है, ये लीजिए, और इसका सरफेस एरिया ए, और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारा इस केस में फ्लक्स का फॉर्मूला, इस केस में फ्लक्स क्या होगा? बी ए कॉस, लेकिन ये जो एरिया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है? 90। तो क्या आना चाहिए? बी ए कॉस 90। तो कॉस 90 क्या होता है? 0। तो हमारे पास आ जाएगा बी ए 0 यानी 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गया? 0। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स
बी। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, बी और ए के बीच में एंगल, दैट इज एंगल बिटवीन बी एंड ए 90। तो स्टूडेंट्स ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक्ड विद सरफेस नॉर्मल टू इट। और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, वो याद रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया बी ए cos थीटा, वेयर थीटा एंगल बिटवीन बी एंड ए। स्टूडेंट्स SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। Students, we know that phi is equal to b dot a या फिर बी ए cos theta. If b is equal to 1 Tesla, a is equal to 1 meter square, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर cos 0। cos 0 क्या होता है 1, तो मैं लिख सकता हूं 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। और यहां से हमें पता चला मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेड टू बी 1 वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेड टू बी 1 वेबर if magnetic field of 1 Tesla is linked with surface area of 1 meter square normal to magnetic field, normal to magnetic field ये लीजिए, ये हमारे पास सरफेस एरिया क्लियर है और ये नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है। इन CGS B is equal to 1 cos, A is equal to 1 centimeter square, थीटा इज इक्वल टू, इस केस में 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 cos सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इन CGS magnetic flux is said to be 1 Maxwell when magnetic field of 1 Gauss linked with surface area of 1 centimeter square normal to surface, ये normal to स्टूडेंट्स। आइए मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है a square plate of area L square is placed in XY plane in magnetic field of B is equal to B naught 2i plus 3j plus 4k Tesla. What is magnetic flux linked
with square plate. स्टूडेंट्स ये देखिए, यानी हमारे पास दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट, ठीक है, जिसकी लेंथ है, ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर है ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस, और ये क्या दे रखा है एल स्क्वायर अलोंग जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस है तो क्या लिखूंगा एल स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स इसको वेक्टर नोटेशन में, तो अब देखें हमारे पास गिवन है वेक्टर बी इज इक्वल टू बी नॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k टेस्ट है, जबकि एरिया वेक्टर क्या दे रखा है हमारे पास एल स्क्वायर के, ठीक है। हमें निकालना है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है बी डॉट ए, तो बी डॉट यानी बी नॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर ए कितना है हमारे पास एल स्क्वायर के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी नॉट तो रहेगा 2i, आई यहां पर है ही, जे यहां पर जे नहीं है, के यहां पर है, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट होगी और ये आएगा 4l स्क्वायर, क्या आएगा 4l स्क्वायर। तो मेरे पास ये आंसर आ गया 4b नॉट एल स्क्वायर वेबर। यूनिट क्या होती है वेबर। दूसरा स्टूडेंट मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम और भी कई तरह के न्यूमेरिकल्स को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फेराडेज लॉ of electromagnetic induction। स्टूडेंट्स जब फेराडे को पता चला कि ओर्स्टेड ने बताया है कि जब किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी ओर्स्टेड ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फेराडे ने कहा अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है तो जरूर मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। फेराडे ने उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेन जो कंक्लूजन्स हैं उनसे फेराडे ने कुछ लॉज दिए जिनको कहा गया फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इनको ब्रीफ में मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट है व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल चेन्स EMF is induced। EMF is induced। EMF तभी इंड्यूस होगी जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। दूसरा EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स।
नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी E इज इक्वल टू माइनस φ2, थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल, या कह लें माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी, या कह लें माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या आप लिख सकते हैं माइनस डी फाई अपॉन डी टी, या लिख सकते हैं माइनस b2 a2 cos थीटा 2 माइनस b1 a1 cos थीटा 1 अपॉन डेल्टा टी, φ2 के लिए ये और φ1 के लिए ये लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हमें इंड्यूस्ड करंट निकालना है, इंड्यूस्ड करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू E अपॉन R, ठीक है, I इज इक्वल टू E अपॉन R। तब हम क्या यूज करेंगे, I इज इक्वल टू E अपॉन R। स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे स्पेशल केस, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड, ये रॉड जिसकी लेंथ L है एंड इज रिवॉल्विंग in circular path in magnetic field, center O. तो in such case EMF is induced. EMF is induced. अगर if EMF induced, if phi magnetic flux linked with this rod in complete rotation, then E is equal to phi upon T, phi is equal to BA upon T, और लिख सकता हूं BA न्यू। जहां न्यू क्या है, वे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल है। फैराडेज के बाद क्वेश्चन अराइज कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में व्हाट इज नेगेटिव साइन। स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के लिए हमारे पास ये लीजिए, हमारे पास है लेंजिस लॉ, लेंजिस लॉ। लेंजिस ने कहा द डायरेक्शन of induced current is such that it oppose the cause the direction of induced current is such that it oppose the cause due to which it is produced.
मेरी बात समझ गए? कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास ये लीजिए ध्यान से समझेंगे। जैसे ही मैं किसी मैग्नेट को नॉर्थ पोल तेजी से इस कोयल की ओर ले जाता हूं, ये नॉर्थ है, तो यहां पर डायरेक्शन क्या हो जाती है, करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि ये जो पोल है एक्ट एज नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जब मैं मैग्नेट को तेजी से पीछे की ओर ले जाता हूं, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट दिस पोल एक्ट एज साउथ पोल। कैसे एक्ट कर रही है, साउथ पोल की ओर। यानी जब मैं पास लाता हूं तो रिपेल कर रहा है, दूर ले जा रहा हूं तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इस तरह से है कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यानी पास लाता हूं तो रिपेल कर रहा है, दूर ले जा रहा हूं तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये लेंजिस लॉ के स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है। लेंजिस लॉ क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। यानी उस कारण का अपोज कर रहा है जिसके कारण वो पैदा हुआ, प्रोड्यूस हुआ। मेरी बात समझ गए? लेकिन इसका एक स्टेटमेंट और भी है, केस टू है, अगर इफ coil is moved in stationary magnetic field, यानी अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड और स्टूडेंट्स ये भी कॉइल, जब कॉइल को मैं तेजी से बाहर ले जाता हूं, बाहर ले जा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा उस केस में, क्लॉकवाइज। एंड वाइस वर्सा। लेकिन इन केस मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या है, इनवर्ड है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास, आउटवर्ड। और जो कॉइल है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से बाहर जा रही है। इस केस में भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दैट, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। स्टूडेंट्स, लेंजिस लॉ ओबे
law obey law of conservation of energy. It obey law of conservation of energy. It obey law of conservation of energy. Students, it obey law of conservation of energy. तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ध्यान से, मैं इसको वेरीफाई करने के लिए मेरे पास क्या है, एक कॉइल है और यहां पर हमने एक बल्ब लिया और ये हमारे पास मैग्नेट है। जब मैं इस मैग्नेट को तेजी से इस कॉइल की ओर ले जाता हूं, ये कॉइल, ये बल्ब, लिख देता हूं कॉइल बल्ब, ये मैग्नेट। तो लेंजिस लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए लेट अस कंसीडर अ कॉइल विद बल्ब, एंड व्हेन वी मूव मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज विद कॉइल एंड करंट इज इंड्यूस्ड, and the direction of current is such that it opposes the cause due to which it is produced. यानी मैं नॉर्थ पोल को यहां ला रहा हूं तो यहां की डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या है, नॉर्थ की तरह बिहेव करेगी और नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो मुझे मैग्नेट को इस कॉइल के पास ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। दैट वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। यानी टू मूव मैग्नेट टुवर्ड्स कॉइल, वर्क हैज टू बी डन, एंड दैट वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। एंड द बल्ब ग्लोज। जब मैं इसको यहां ले जा रहा हूं, इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ एंड द बल्ब ग्लोज। दैट इज मैकेनिकल वर्क is converted into electrical work, is converted into electrical work. That is, one form of energy is converted into another form. Hence, Lenz's law obey law of conservation of energy. Students, एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है, डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप। ये लीजिए करंट, ये करंट क्या है, इंक्रीज हो रहा है, और ये ना लूप, इस लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आपने बताया। स्टूडेंट्स, थर्ड यूनिट आप पढ़ चुके हैं। अगर ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, अगर ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहां से इनवर्ड और यहां से आउटवर्ड। तो अगर ये करंट है तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, बताओ। तो फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स क्या होता है, बी ए
वो भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इस केस में अगर इसके लॉज हमें पता है, याद है, तो फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होना चाहिए बताइए? फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। मेरी बात समझ गए? तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा? हमने पढ़ा है, थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो क्लॉकवाइज। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। इफ phi is equal to 3t square plus 2t plus t, determine induced EMF and induced current when t is equal to 2 seconds. Resistance of coil is 2 ohm. तो क्या करेंगे? By Faraday's law of electromagnetic induction, E is equal to minus d phi upon dt minus d upon dt, phi की जगह 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस t। क्या आ जाएगा मेरे पास? आप देख लें, 3t स्क्वायर का 60, 2t का 2। मेरी बात समझ गए? क्लियर है? इस क्वेश्चन को इतना ही ले लो बस, 3t स्क्वायर प्लस 2t, ये नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट देख लो, ठीक है ना? अब when t is equal to 2 सेकेंड, तो E is equal to माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो क्या t is equal to 2 रखा, 6 into 2 plus 2 कितना आ गया? 14 वोल्ट। क्लियर है? यहां पर ये E आ गया, लेकिन इसके अंदर हमें I भी निकालना है। तो इंड्यूस करंट I क्या होता है? E अपॉन R, यानी -14, R कितना है हमारे पास? 2। तो ये क्या आ गया? -7 एम्पियर। आप देखें, 7 एम्पियर। स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन और है। मेरे पास एक कॉइल है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है। ठीक है, ये लीजिए, देखिए, ये लीजिए। क्लियर? ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चली गई और ये फिर बाहर आ गई। मेरा क्वेश्चन है, इसके लिए फ्लक्स, आंसर मतलब क्या बनाना है आपको? फ्लक्स टाइम ग्राफ। क्या बनाना है? क्वेश्चन है डिस्कस
वेरिएशन ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ, ईएमएफ इंड्यूस्ड टाइम ग्राफ, ठीक है, ये आपको बनाना है। तो स्टूडेंट्स आज क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर देखिए, फ्लक्स टाइम ग्राफ, ये देखिए फ्लक्स टाइम ग्राफ। आप देख रहे जैसे जैसे लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, फ्लक्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और जब लूप पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। यहां पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद जब लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है तो फ्लक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम होता जा रहा है, ठीक है। और अगर मुझे ईएमएफ इंड्यूस्ड टाइम ग्राफ बनाना है तो स्टूडेंट्स ये लीजिए, जब तक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है फिर कांस्टेंट रहा और फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो हमारा फॉर्मूला आपको पता ही है, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो E क्या होगा? कांस्टेंट होगा, लेकिन माइनस की वजह से इसकी पोलैरिटी अपोजिट होगी, यानी ग्राफ कैसा आएगा? लाइक दैट। क्योंकि यहां पर फ्लक्स जीरो है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी क्या होगी? जीरो। इसके लिए यूनिफॉर्म ईएमएफ रहेगी, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो ग्राफ है इसका वो ऊपर आएगा इस माइनस की वजह से, यूनिफॉर्म। यानी हम बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, हमारा ग्राफ इस तरह से बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के टॉपिक, फैराडेज लॉ, लेंजिस लॉ और मैग्नेटिक फ्लक्स। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर टॉपिक को हमें अच्छे से समझना है तो हमें तीनों टॉपिक को बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा, वीडियो में से भी और बुक से भी अच्छे से पढ़े, मेहनत के साथ। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।